आज का हमारा टॉपिक है हाउ यू कैन बिकम अ क्लोजिंग ऑफिसर। कैसे आप डील को क्लोज करना सीखें। राइट। डील को क्लोज करना एक रियल मायने में प्रेजेंटेशन एक साइंस है, क्लोजिंग एक आर्ट है। लेकिन ये साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन ही रियल मायने में सेल्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशंस डिलीवर करते हैं, आप एक साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें साइंस रिफ्लेक्ट होती है, वहां नॉलेज है, वहां प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती है। लेकिन एक बात बता दूं, प्रेजेंटेशन से पहले, प्रेजेंटेशन के बाद, ये दोनों काम के अंदर आपकी आर्ट चाहिए। कल की मैं बात करूं, कल मैं एक प्रेजेंटेशन में गया था योगेश के साथ में, योगेश और तमन्ना जी दोनों थे। ठीक है ना। एंड यू माइट बी सरप्राइज, प्रेजेंटेशन से पहले का काम की अगर हम बात करें, हमें डेमो सुनने के लिए तक वो पर्सन रेडी नहीं थे, डेमो सुनने तक के लिए। और इवन दो प्रोस्पेक्टिंग किस लेवल पे भी थी, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है। यहाँ पर योगेश की जो वाइफ है मिसेस तमन्ना जी, उनके वो किसी कंपनी में, ऑफ कोर्स वो सीनियर लेवल पे थे, बॉस थे। अब ये चाहते थे कि बेसिकली इनको मुझे प्लान दिखाना है, तो कैसे दिखाई जाए। ठीक है ना। अब भैया वो बॉस है, सीनियर है। अब बेसिकली इन्होंने, इनको प्लान दिखाना है, अब कैसे दिखाए, ये समझ नहीं आ पा रहा। यानी कि प्रेजेंटेशन तक पहुंचना से पहले जो आप काम करेंगे वो आर्ट में आता है, प्राइसिंग के बाद का जो काम होगा वो आर्ट में आता है। लेकिन इसके बीच का जो पार्ट है वो साइंस है। ठीक है ना। अब एक चीज तो ये है, नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब मैं कल गया डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो वहां पर इनका जो बॉस है सीनियर, तमन्ना जी का, राइट, वो जो सीनियर है, इस पर्सन के सामने प्रेजेंटेशन रखनी कैसे है, ये प्लानिंग है। इसमें आपकी आर्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। लोग बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं, नहीं, वहां आपकी आर्ट यूज होगी। ठीक है ना। वही आपकी कला है। ठीक है। और जब आपने प्राइसिंग शो कर देंगे, उसके बाद भी आपकी आर्ट यूज होगी। ठीक है ना। अब वहां पर क्या हुआ, अब जब ऑलरेडी तमन्ना जी का कोई ऑलरेडी बॉस है, सीनियर है, ठीक है, जहां पर उन्होंने काफी साल काम किया है, लेकिन इनकी चाहत है कि ये वाला बॉस अगर मेरे नीचे आ गया, तो वाकई में सर इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है सर, हजारों लोगों का, ये बेसिकली मेरे नीचे आ जाए तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इनके सामने एक प्रोस्पेक्टिंग क्या रखी गई, वो पहले मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ, जिसके थ्रू ये चीजें पॉसिबल हुई। जब वहां पर इन्होंने फोन पे क्या बात की, जो बोला गया मैंने वो फॉलो किया। बहुत अच्छी बेसिकली स्टूडेंट कहूंगा, लर्नर, बहुत अच्छा लर्निंग एटीट्यूड है उनका। है ना। अब देखो, यहां पर देखो कि एक चीज शेयर करता हूँ, यहां तक पहुंचना अपने आप में चैलेंज, क्योंकि उनका एक छोटा बेबी, बेबी को, बेबी उनके बगैर रह नहीं सकता। अब यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट कैसे होगा। वहां तक पहुंचने तक भी गाड़ी के अंदर जो उनका देवर कमल है, कमल ने बेबी को लुक आफ्टर किया गाड़ी में। मैं, योगेश और तमन्ना जी ऊपर गए, फिर बाद में इंट्रोड्यूस कैसे किया, उससे पहले बात क्या करी, ये मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ठीक है ना। ये सारी जो चीज है ना, आर्ट, ये आपको सीखने को बहुत बड़े लेवल पे मिलेगी। यहाँ पर ये चीज डिस्कस हुई कि इन्होंने डिस्कस किया, सर मुझे, मैं अभी रिसेंटली अपनी जॉब को मैंने क्विट कर दी है, और मैं बेसिकली कुछ करने का विचार कर रही हूँ। ठीक है ना। मेरे हस्बैंड जो है अपने फ्रेंड के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं, मेरे जो उनके फ्रेंड है, वो बेसिकली मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे माइंड में ना, एक्चुअली आपके साथ मैंने काफी अच्छा समय इन्वेस्ट किया, मतलब काम किया मैंने। ठीक है ना। आपकी कंपनी में, तो बेसिकली मुझे आपकी कुछ एडवाइस चाहिए, ओपिनियंस चाहिए, जिसमें कैसे मैं इसके अंदर कुछ बड़ा एक्सपेंशन कर सकती हूँ। यू कैन गिव मी योर सम एडवाइस। ठीक है। उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर आ जाओ। जब हम वहां पर गए,
वहां पर जाके उस पर्सन से जब बातचीत हुई, बातचीत के दौरान में उस पर्सन ने कुछ सवाल किए, बैठने के बाद जब बातचीत हुई तो उसने बोला एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे पर्पस पहले मैं समझना चाहूंगा, व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ने बात करी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड हाथ मिलाया मैंने और मैंने उनसे पर्पस शेयर करा। मैंने कहा हमारी सर मीटिंग का पर्पस ये है कि तमन्ना से मेरा डिस्कशन हुआ था और मैंने इनसे कहा था कि मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए एम्बिशियस पीपल की मुझे रिक्वायरमेंट है और मैं इसका एक्सपेंशन करना चाहता हूं, और आई पर्सनली फील कि यू कैन एटलीस्ट हेल्प मी एंड आई कैन हेल्प यू इन माय प्रोजेक्ट एज वेल। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने जब पर्सन के साथ काम किया, मेरे सीनियर, एटलीस्ट मैं उनके सामने प्रपोजल रखना चाहती हूँ, मे बी ही आल्सो कैन हेल्प मी फॉर एक्सपेंशन। उनके पास कुछ और बेटर आइडियाज हो एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट को मैं दिखाने वाला हूँ, देखने के बाद में अगर आप रियल मायने में मेरे प्रोडक्ट के लिए इन्हें कुछ नाम रेफर करके इनकी मदद करना चाहे तो ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज आप बेसिकली इसमें कुछ अपने लिए भी देख सकते हैं, जिसमें अगर आपको क्लिक कर जाए तो आप और मैं मिलकर भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब ये चीज क्यों बोली गई कि अगर आपको कुछ समझ में आ जाए तो आप पहले आप इनको मेरा प्रोडक्ट क्लिक कर जाए तो आप इनको हेल्प कर सकते हैं। क्यों हेल्प कर सकते हैं? वो पर्सन ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं हेल्प करना चाहता। ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, आई कैन हेल्प, कुछ रेफर कर सकते हैं जिससे इनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने जिस पर्पस के लिए मैं आता, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीज मेरे प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक कर गई तो बेसिकली आप और मैं मिलकर भी बड़े लेवल पे एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो पहले फ्रेम आ गया, ओके। फिर उसने ऐसे करा, ओके, ये हो गया क्लियर, व्हाट इज अ प्रोडक्ट। फिर उसने बोला प्रोडक्ट क्या है। फिर मैंने डिस्कस किया, सब प्रोडक्ट है। अभी रिसेंटली मैंने, इट्स अ जापानीज एडवांस इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी को हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। जिसको इंडिया में हमने इंट्रोड्यूस किया है, एक ऐसी इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, हमारे नॉर्मल टैप या आरओ वाटर की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को उस लेवल पे इंप्रूव कर देती है कि वही पानी हमें हेल्थ देना शुरू कर देता है। कहते ओके, कहते फाइन, ये टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा यस। यहां पर बेसिकली ये डिस्कशन हुआ। अब उसने बोला आरओ के बाद लगती है। मैंने कहा यस, आरओ के बाद की टेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली आरओ का काम अपना है खारे को मीठा करना, क्लीन कर दिया उसने, ये उसके बाद का काम शुरू करती है, लेकिन उस क्लीन वाटर को हेल्दी करती है। कहते ठीक है, कहते ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो मैं उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन मैं एटलीस्ट समझ में आ रहा आपकी बातों से प्रोडक्ट अच्छा होगा। आप मुझे बताइए इस प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा प्रोडक्ट की कंपनी क्या, प्रोफाइल क्या है ये। मैंने बताया सर ये 1974 से इस कंपनी ने अपनी स्टार्टिंग करी थी, 1984 तक इन्होंने इस प्रोडक्ट को सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई करते थे, और फिर बाद में 1984 के बाद उन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च किया। तब से लेकर अब तक मोर देन 150 कंट्री के अंदर इस प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन हो चुका है। आप मुझे मॉडल की बात करो। मैंने कहा सर ठीक है, इसका जो मॉडल है, एक होती है पब्लिक फ्रेंचाइजी, एक होती है प्राइवेट फ्रेंचाइजी। बेसिकली इनका जो मॉडल है वो है प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल, ओके। इट्स अ प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल। फिर ऐसे करने लग गया, इस तरह से करने लग गया, ऐसे करने लग गया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो मुझे बोला ठीक है आप मुझे बताओ प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। मैंने कहा सर क्या फर्क पड़ता है। कहते क्या मतलब। मैंने कहा चाहे वो प्रोडक्ट 5,000 का हो या 50,000 का हो या 5 लाख का हो, जब तक बेसिकली आपको पता वो प्रोडक्ट आपको क्या वैल्यू देगा तो क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में जान। और फिर थोड़ी देर के लिए सोचा पड़ गया। कहते ओके। फिर बाद में मैंने उससे सवाल किया, सर जहां से मैं आया हूँ ऑलमोस्ट मुझे आप तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगा है, 1.5 से 2 घंटा। 2 घंटे लगा है तो कम से कम मुझे लगता है कि 20-25 मिनट आधा घंटा मैं डिजर्व करता हूँ। कहते आप प्राइस तो बता दीजिए। मैंने कहा डेफिनेटली, लेकिन वैल्यू शेयर करने के बाद आप मुझे, फिर मैं आपसे बताऊंगा कि बेसिकली ये रियल महीने में क्या प्राइस कैरी करेगा। और आपको बेसिकली
ये सारे जवाब मेरे डेमोस्ट्रेशन के अंदर मिल जाए। प्राइस शेयर करूंगा बट आफ्टर डेमोस्ट्रेशन, ताकि मैं आपको वैल्यू देख सकूं। उसके बाद बेसिकली मैं आपको मॉडल की बात करूंगा। कह रहे मतलब आप प्रोडक्ट बता के ही छोड़ोगे? मैंने कहा जी सर। तब जाके उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा 4 ग्लासेस चाहिए, और फिर बाद में मुझे ये चीज चाहिए, एक काली जग। आप बेसिकली, फिर मैं बताऊंगा। अब ये जो बात हुई है, अब तक जो काम हुआ है, इसको बोलते हैं आर्ट। क्या बोलते हैं? आर्ट। अब साइंस शुरू होगी। जो प्रोडक्ट ओपन हो गया, लैपटॉप शुरू, अब यहां से साइंस शुरू होगी। अब ये साइंस कब तक चलेगी? जब तक प्राइसिंग नहीं हो जाती। प्राइसिंग के बाद फिर से आर्ट शुरू हो गई। अभी जो आर्ट है ना, इसके लिए इंसान का प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसके लिए इंसान की धीरे 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 उसके लाइफ में उसने अपने आप को कितना इन्वॉल्व किया उस प्रोजेक्ट के अंदर, ये डिपेंड करता है। क्योंकि आर्ट आपको कोई नहीं सिखा सकता, साइंस सिखा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंटेशंस की अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन 1 वीक में सीख सकता है, 1 मंथ में सीख सकता है। कोई इंसान 1 वीक में, कोई इंसान 1 मंथ में प्रेजेंटेशन सीख सकता है, कोई इंसान 1 डे में भी सीख सकता है। लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्रोसेस है, बिना प्रोसेस के वो सीखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि ये सारा का सारा गेम, ये पूरा का पूरा गेम है 100% डिपेंडेंट आपके प्रोसेस का। जब तक एक पर्सन ने एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तब तक ये आर्ट आ ही नहीं सकती। आपको क्या लगता है कि जो आज मैं बात कर पा रहा हूं, क्या मैं पहले दिन भी ऐसी बात कर पाता था? नहीं। क्या मैं पहले दिन, जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन दी होगी, प्रेजेंटेशन जो मैं पहले दी होगी, वो प्रेजेंटेशंस मैं आज भी दूंगा, वो प्रेजेंटेशंस ठीक है, ऊपर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन जो आर्ट है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, डिलीवर करने का तरीका, समझने का तरीका, समझाने का तरीका, ये सारी चीज, ये प्रोसेस मांगती है। अब इस प्रोसेस के अंदर कौन कितना जल्दी इस प्रोसेस को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो आर्ट डेवलप कर लेता है। एग्जाम्पल देता हूं। एक पर्सन है, एक पर्सन ने 52 प्रेजेंटेशन दी, एक पर्सन ने 52 प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। और एक पर्सन दूसरा है, उस पर्सन ने कितनी, 5 प्रेजेंटेशन दी है। ज्यादा पर्सन के अंदर आर्ट डेवलप होने के चांसेस किसके अंदर होंगे? बताओ मुझे। जिसने 52 दिए सर, है? जिसने 52 दिए। यस। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसने उस प्रोसेस को ज्यादा फॉलो किया, उसने पब्लिकली ज्यादा डील किया। जब पर्सन पब्लिकली डील ज्यादा करेगा तो उसके प्रोसेस ज्यादा है, उस प्रोसेस के दौरान में उसने मैक्सिमम लोगों को अपनी डील की है। जो डील कर रहा है वो लीड कर सकता है, जो डील नहीं कर रहा वो लीड नहीं कर सकता। आपने जितने ज्यादा लोगों को डील किया, आप उतने बड़े लीडर बन जाते हैं, ठीक है ना। जो लोग कम डील करते हैं वो कम लीड करते हैं, जो ज्यादा डील करते हैं वो ज्यादा लीड कर पाते हैं, और ज्यादा बड़ी टीम भी लीड कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन ने 52 प्रेजेंटेशन दी है, कौन? या कोई भी व्यक्ति बताइए मुझे। प्रीति जी, कोमल जी, पूनम जी, आप नए हैं, नहीं बताएंगे मुझे तीनों में से, कोई पुराना नहीं बताएगा। किसी ने 52 प्रेजेंटेशन दी है, ये ए है, और बी है, उसने भी 52 प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। दोनों ने 52 प्रेजेंटेशन दी है। अब इन दोनों में से किसकी आर्ट ज्यादा डेवलप्ड होगी? बताओ। पहले वाले में तो बता दिए 5 था, दूसरा 50 था, लेकिन यहां पर एक 50, दूसरा भी 50। अब बताओ। सर एक ही, सेम ही होगी सर एक दोनों की। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज है, जो अपनी पूछो बात क्या? सही से समझा पाया सर। ओके। अब इसमें एक चीज है, आर्ट बताता हूं कैसे। सेम नहीं हो सकती, पूछो क्यों? एक ने दिया 50 प्रेजेंटेशन 50 हफ्तों में, एक ने दिया 50 दिन में,
अब बताओ 50 दिन में। बात 50 दिन वाला। मैंने बोला कुछ नहीं ना, सेम हो ही नहीं सकती। क्यों? 50 दिन में और 50 हफ्तों में, यानी एक व्यक्ति को 50 हफ्तों में 50 प्रेजेंटेशन, हर एक हफ्ते में वो एक प्रेजेंटेशन देता था, और एक व्यक्ति 50 दिन के अंदर 50 प्रेजेंटेशन दे डाली। जिसने 50 दिन में 50 लोगों को डील किया है, उसकी आर्ट ज्यादा डेवलप होगी। और वेरियम पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि उसने अपने स्किल को उस लेवल पे नर्चर करा है। एक बात ध्यान रखना, स्किल दुनिया में कोई माइकालाल ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं आपको स्किलफुल बना दूंगा। जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। आप कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हो रोहित जी? बताता हूं आपको। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा आपसे कि मैं आपको स्किलफुल बना दूंगा, तो वो झूठ कह रहा है। नहीं बना सकता वो। नॉलेजेबल दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, आप भी नॉलेज दे सकते हो, लेकिन स्किल नहीं दे सकता आपको। एग्जाम्पल दूं आपको मैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये पीछे दीवार है, ठीक है? इस दीवार पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है? उस सर्कल के ऊपर डॉट बनाया, और मैंने एक तीर कमान लिया। मैंने आपको कहा इस तरह से इतने पोजीशन में, आपने सिर्फ इतने पोजीशन में और इतनी डिग्री के इतने एंगल में आपने सिर्फ देखना है, और यहां से ऐसे छोड़ेंगे और तीर बिल्कुल निशाने पे लगेगा। ये नॉलेज दी मैंने आपको, नॉलेज दी। अब मैं आपके हाथ में तीर कमान रख देता हूं, अब आप मार दोगे बेसिकली इस पे? है मार सकते हो आप? नहीं। अगर आप उस बिल्कुल पॉइंट तक मारना चाहते हो, तो जानते हैं आपकी नॉलेज नहीं, आपकी स्किल काम करेंगे। और आपका स्किल किस चीज पर डिपेंड होता है? स्किल डिपेंड होता है आपके रिपीटेड एक्शन पर। अगर कोई व्यक्ति स्किलफुल कम है, उसके रिपीटेड एक्शन कम है। कोई स्किलफुल ज्यादा है, उसके रिपीटेड एक्शन ज्यादा है। सिंपल। कोई व्यक्ति की स्किल, कोई कहता है ही इज अ वेरी 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 स्किलफुल। क्या बात करता है? बिकॉज उसके पीछे कारण है, उसके एक्शन रिपीटेड है, राइट? रिपीटेड एक्शन, जिसके कारण उस एरिया में वो स्किलफुल हो जाता है। अभी अगर कुछ व्यक्ति अगर कुछ एरिया में स्किलफुल नहीं है, एग्जांपल देता हूं, कुछ पर्सन कहते हैं यार मैं कॉलिंग में स्किलफुल नहीं हूं, तो क्या आपके वो एक्शन रिपीटेड है? ये कौन पूछेगा सवाल? या आपको अपने आप से पूछना है? जस्ट अ सेकंड। अगर कोई पर्सन कहता है मैं कॉलिंग में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो उसे अपने आप से पूछना है मैं स्किलफुल नहीं हूं, तो फॉर्मूला क्या है? रिपीटेड एक्शन। क्या मेरे उस एरिया में रिपीटेड एक्शन है? जवाब आएगा नहीं। ठीक है? कोई कहता है मैं प्रेजेंटेशन में स्किलफुल नहीं हूं, तो उसका जवाब पूछना है क्या मेरे उसमें रिपीटेड एक्शन है? जवाब आएगा नहीं, तो वो नहीं होगा। कोई कहता है कि मैं फॉलोअप में स्ट्रांग नहीं हूं, स्किलफुल नहीं हूं, क्या उसके रिपीटेड एक्शन है? जवाब आएगा नहीं। कोई कहता है मैं क्लोजिंग में स्किलफुल नहीं हूं, क्या वो जानबूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है जिसमें उसे रिपीटेड एक्शन करना पड़े? अगर जवाब आएगा नहीं, तो वो सेरी में स्किलफुल नहीं होगा। चीजें सिंपल है। डू यू एग्री? मेरी वॉइस क्लियर है वैसे सबको? जी सर। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। लाउड एंड क्लियर। एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप किसी एरिया में स्किलफुल नहीं है, तो आपने अपने आप से ये बोलना है कि मैं उस एरिया में, मेरे एक्शन रिपीटेड नहीं है। तो उस एरिया में आप कमजोर नहीं है। कभी एक बात बताओ, सवाल देखो, ये मेरे हाथ है दो, ठीक है? सबके हैं।
इसमें से एक व्यक्ति होता है राइट हैंड उसका बड़ा स्ट्रांग होता है, एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? ज्यादातर लोगों का राइट हैंड बहुत स्ट्रांग होता है, एग्रीड और नॉट? एग्रीड सर। लेकिन जब वो बोर्न होता है तो राइट हैंड स्ट्रांग होता है, लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो बड़ा होता है किसी का लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होता है, किसी का राइट हैंड स्ट्रांग होता है। कारण, जिस एक्शन का रिपीटेड हुआ, ज्यादा काम हुआ, जिससे ज्यादा काम लिया गया, वो हाथ स्ट्रांग ज्यादा होता है। जिससे कम मतलब काम लिया गया, वो बेसिकली कम स्ट्रांग होता है। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज वीक या स्ट्रांग नहीं होती। जिसको जितना उपयोग में लाया जाता है वो उतना योग्य बन जाता है, बस। जिसको जितना कम उपयोग में लाया जाता है वो उतना कम उपयोग्य बनता है, बस। तो आप किसी एरिया में योग्य हो तो, या कोई योग्य नहीं है तो उसकी वजह है उसने उस चीज को ज्यादा उपयोग में लाया, इसलिए वो ज्यादा योग्य बन गया। जो ज्यादा उपयोग में नहीं ला पाया वो कम योग्य बन गया, बस। तो जब कभी आपको ये लगे कि मैं उसमें योग्य नहीं हूं, जिसमें आपको लगता है, जैसे मैं खाना बनाने में योग्य नहीं हूं क्योंकि मैं उस एरिया में अपने आप को उपयोग में नहीं लाया। कोई व्यक्ति खाना बनाने में योग्य है क्योंकि उसने अपने आप को उस एरिया में योग्य में लाया। एग्रीड और नॉट? समझ रहे मेरी बात को? आप खाने बनाने में योग्य हैं क्योंकि आप उसको रिपीटेड एक्शन फॉलो कर रहे हैं, आप उसको ज्यादा उपयोग में ला रहे हैं। आप जितना उपयोग में ला रहे हैं जिसके कारण आप उस एरिया में ज्यादा योग्य बन रहे हैं, दैट्स इट। तो कोई भी व्यक्ति यहां पर अगर आ जाए, कोई कॉलिंग के अंदर योग्य नहीं है क्योंकि कॉलिंग को वो उपयोग में नहीं ला रहा। कोई प्रेजेंटेशन के योग्य नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन को ज्यादा उपयोग में नहीं ला रहा। कोई बेसिकली अपॉइंटमेंट फिक्स करने के योग्य नहीं है तो वो अपॉइंटमेंट फिक्स को उपयोग में नहीं ला रहा। कोई पर्सन फॉलोअप में योग्य नहीं है क्योंकि फॉलोअप को वो उपयोग में नहीं ला रहा। कोई व्यक्ति सेल्स क्लोजिंग में योग्य नहीं है क्योंकि वो सेल्स क्लोजिंग को उपयोग में नहीं ला रहा। आप जब तक अपने आप को उस एरिया में उपयोग में नहीं लाओगे तब तक आप उस एरिया में योग्य नहीं बन पाओगे। वेरी सिंपल। मैं बहुत सिंपल सिंपल तरीके से वो बातें शेयर करूंगा जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। अच्छा, मेरी बातें समझ आ रही है? समझ आ रही है? राइट जी है? राइट जी। यस जी सर। क्या जो बात कह रहा हूं वो सच है? जी सर। 100%। सच है? जी बिल्कुल। 100% सर। यस सर। 100% सच है। मैं आपको कोई मास्टरी नहीं सिखाने वाला, मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं सीखना प्रोसेस होता क्या है। मैं कुछ नहीं सिखा रहा, सीखना होता क्या है वो सिखा रहा हूं। सीखना किसे कहते हैं? किसी भी एरिया में अगर व्यक्ति सीखता है तो उसकी तरीका क्या होता है? कोई व्यक्ति सीखता है तो कैसे सीखता है? चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए बच्चा बना देता हूं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? बच्चा कैसे बनना है? इमेजिनेशन में बनना है आपने बच्चा, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए 2 साल के बच्चे बन जाते हैं, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूं कि कोई भी काम जब वो सीखता है तो सीखने का तरीका क्या होता है, सीखा कैसे जाता है, हमारा ब्रेन चीजों को कैसे सीखता है। तो दुनिया की कोई भी चीज, सेल क्लोजिंग छोटी चीज है, छोटी सी चीज, इतनी सी। दुनिया की कोई भी चीज आप सीखना चाहते हो, मैं आपको वो सीखने का रहस्य बताता हूँ। सो आर यू रेडी फॉर इट? है यस सर। यार? यस 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 सर। वो सीखने की उस सर। सीखने की विधि बताता हूँ, ठीक है ना? कोई भी चीज सीखी जाती है। सर स्कूल लाइफ में चले गए। हैं? सर ऐसा लग रहा है कि स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। यस। एक्चुअली क्या है कि मैं कभी जीवन में सिखाना आज तक कभी सोचा ही नहीं था। स्कूल में तो मैं खुद बेंच मार कर रहा हूँ, है
मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला है? हाँ ये था नहीं, फिर कि एक ऐसा बार- फील फिर है ऐसा फील होता था कि मतलब दोबारा उस लाइफ को एंजॉय करें, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो टाइम आ गया है। आ गया ना, चलो ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। मैं गारंटीड बताऊं आपको, अभी आप ना कॉलिंग में, अपॉइंटमेंट फिक्सिंग में, प्रेजेंटेशन स्किल्स में, क्लोजिंग ऑफिसर में, फॉलोअप में, हर एरिया में स्किलफुल होने वाले हैं। लेकिन उसका रहस्य आपको समझना है कि सीखना जो है वो एक प्रोसेस होता है, वो सीखा जाता कैसे है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको इमेजिन कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्चुअली सीखता कैसे हूं, चलो मैं भी आपको चीज शेयर करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा मैं कैसे सीखता हूं। मैं ये चीज बताऊंगा, एक ह्यूमन ब्रेन कोई भी होता है वो सीखता कैसे है, ह्यूमन ब्रेन कैसे सीखता है, राइट? मतलब पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है ना? मैं एक particular कोई जाति की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, ग्रंथों की, या अमेरिका, लंदन नहीं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी सीखेगा तो सीखता कैसे है, सीखना कैसे होता है, ठीक है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी का म्यूट है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं म्यूट कर देता हूँ, इतना थोड़ी देर के लिए म्यूट किया आपको, ठीक है ना? तो मैं आपको बताता हूं कि सीखना क्या होता है। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को 2 साल के बच्चे बना लेते हैं, ठीक है ना? सभी 2 साल के बच्चे बन जाओ। अब बन गए, ठीक है? या तो आप बन जाओ, या तो आप किसी 2 साल के बच्चे को या न्यूबॉर्न बेबी को, 2 साल छोड़ो, जो न्यूबॉर्न बेबी है उस बच्चे को ऑब्जर्व करो, बिल्कुल नया बेबी, ठीक है? अब देखिए क्या होगा जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है? पैदा होने के बाद 2 से 3 साल में वो बच्चा क्या करता है, टॉकिंग और वॉकिंग शुरू कर देता है, राइट? टॉकिंग भी, वॉकिंग भी। टॉकिंग क्या, जो लिसन किया वो। अगर उस न्यूबॉर्न बेबी बच्चा आज मेरा है और मैंने पेरेंट्स को दे दिया जो जापानीज बोलते हैं, तो वो 2 से 3 साल बाद कौन सी भाषा बोलेगा? ऑफ कोर्स जापानीज। अगर उस बच्चे को मैंने दे दिया रशियन पेरेंट्स को, तो वो रशियन, पंजाबी पेरेंट्स को पंजाबी, तमिल पेरेंट्स को तमिल। वो बच्चे को उस भाषा का क ख ग भी नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन वो बच्चा सारी चीज सुनकर सीख जाएगा, ठीक है? तो एक चीज समझनी है, टॉकिंग या वॉकिंग कैसे सीखी गई? टॉकिंग लिसन करके, वॉकिंग ऑब्जर्व करके। जो लिसन किया वो लर्न हो गया उसके, जो ऑब्जर्व किया वो एब्जॉर्ब हो गया। ये दो चीजें, तीन तीन सेंसेस और बता रहा हूं। ये 2 सेंसेस हो गए, 3 सेंसेस। तीसरा सेंसेस है टच, चौथा है टेस्ट। अगर मैं आपके, और पांचवा है स्मेल। अब एक चीज देखिए, मैं अगर आपकी आंखें बंद कर दूं, ठीक है, कान भी बंद कर दूं, लेकिन आपकी आंखों के सामने मैं संतरा छिल रहा हूं या नींबू छिल रहा हूं, तो आपके सिर्फ नाक की स्मेल से मुंह की लार आ जाएगी और आप दिमाग से आप बता दोगे ये एक संतरा है या ये नींबू है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि ये यहां से आपके ब्रेन में मैसेज जाते हैं, और वो मैसेज कैसे जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे जाते हैं, ठीक है ना? हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना, जब हम बोर्न होते हैं तो उसमें सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है? वो न्यूरॉन्स कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। ये जब आप बोर्न हुए तो ये गोला मैं बना रहा हूं, गोला, ये देखो, ये न्यूरॉन्स है, दिख रहे हैं आपको? ये न्यूरॉन्स है, ठीक है ना? ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है,
और वो भी एक दो नहीं है, ट्रिलियंस में, ट्रिलियंस, मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस में है ये न्यूरॉन्स है, ठीक है ना। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो ये कनेक्शन बनता है इनसे, एक कनेक्शन यहां से बना, यहां बना, यहां बना, यहां, 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 ये कनेक्शन बना, ये कनेक्शन बना। इस कनेक्शन को जो लेन मैंने बनाई है इसको सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस स्ट्रॉन्ग जितने ज्यादा होंगे, ठीक है ना, वो व्यक्ति उस एरिया में उतना स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, ठीक है। ये सिनेप्सिस जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो व्यक्ति उस एरिया में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सिनेप्सिस जितने ज्यादा वीक होंगे, वो व्यक्ति उस एरिया में उतना वीक होगा, ठीक है। अब ये सिनेप्सिस बनते कैसे हैं, थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सिनेप्सिस बनते हैं थ्रू वेराइटी ऑफ इनपुट्स एंड थ्रू सेंसेस। सेंसेस से सिनेप्सिस तैयार होते हैं। जो हमारे 5 सेंसेस है ना, अब ब्रेन का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक स्पॉन्ज को लेते हैं हम, पानी में डालते हैं, स्पॉन्ज क्या करता है, पानी को सक कर लेता है। ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सक कर लेता है। जैसे स्पॉन्ज पानी को सक करता है, ब्रेन इंफॉर्मेशन को सक करता है। जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को सक करता है, कैसे सक करता है? थ्रू 5 सेंसेस। जो देखेगा, जो सुनेगा, जो टच करेगा, टेस्ट, फील, कुछ भी ये 5 सेंसेस के दौरे आ गया, तो ब्रेन क्या करेगा, अपने आप इंफॉर्मेशन को सक कर लेगा, अपने आप। और फिर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सक करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जो कनेक्शन बन जाएगा अपने आप, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कैसे बना? थ्रू सेंसेस, ये कनेक्शन बना। अब सवाल यहां पर ही आता है, जब ये कनेक्शन बन गया, अब वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या टेस्ट कर रहा है, ये सारा कुछ ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को सक करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बना दिया। ये कनेक्शन जितनी बार एक्शन रिपीटेड 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 हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहां से अब वो उसकी आंखें देखेंगी, वो चीज देख पाएगा, कान देखेगी, वो चीज देख पाएगा। हमारी आंखें वो देख सकती है जो हमारा दिमाग जानता है, जो दिमाग नहीं जानता वो आंखें देख नहीं पाती। अब मैं आपको अपने यहां पर लेकर आता हूं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जब एक डॉक्टर यहां से किसी नर्व्स को पकड़ता है, यहां से, तो ऐसा क्या है कि बेसिकली डॉक्टर पकड़ते ही कैसे वो सीख लेता है, कैसे वो बेसिकली बता देता है इस पर्सन के साथ ये इशू है। स्टेथोस्कोप लगाकर ऐसे जानता है, कैसे पता है? क्योंकि उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन वैसा हुआ। एक मैकेनिक है, गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी आवाज से बता देता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन्स, ये जो कनेक्शन बना, वो कनेक्शन उसका उस एरिया में वैसे बना। इसीलिए बेसिकली वो जैसे ही उसके कान सुनेंगे, वो अचानक से बता देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर बताया है, जैसे मैकेनिक बताया है, ठीक है ना, क्योंकि उसका न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन वैसा है, ठीक है ना, उसने वो चीज वैसे ही ग्रैब करी हुई है, सीखी है, ठीक है। एक जूते पॉलिश करने वाला है, वो उसकी आंखें क्या देखती है, अरे सर ये बस फटने वाला है, उसका कनेक्शन वैसे ही बना हुआ है। एक जो बार्बर है, वो बात सिर्फ क्या देखेगा, यार इसके बाल यहां से कटने बाकी, यहां से कटने, यहां से, वो वही चीज देख पाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन वैसे ही बना हुआ है, उसका कनेक्शन ही वैसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपने अपने आप से पूछना है, क्या आप जिस एरिया में सफल होना चाहते हैं, क्या आपने उस एरिया में वैसा कनेक्शन बनाने के लिए अपने न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन किया? क्योंकि होगा क्या, 5 सेंसेस के थ्रू होगा, राइट? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर आपने उस एरिया में अपने न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन नहीं किया, तो आपकी आंख वो नहीं देख पाएंगी। तो अगर आपकी आंख वो नहीं देख पा रही, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, आपका न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन नहीं है उस एरिया में, बस, दैट्स इट। जिस एरिया में जिसका स्टिमुलेशन नहीं है, तो उसमें वो पर्सन अपने आप को वीक समझ लेता है। नहीं, आप वीक नहीं है, आपका सिर्फ न्यूरॉन्स
एक न्यूरॉन से ये रहा, दूसरा न्यूरॉन से ये रहा, कनेक्शन नहीं बना हुआ बस। अब एग्जांपल देता हूं, आपने गाड़ी ड्राइव करने का विचार किया, मैं गाड़ी सीखना चाहती हूँ, ठीक है ना, और आपने उस सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करा, ठीक है। अब आपने एक बारी गए, दो बारी गए, आपने ऑब्जर्व किया, पहले तो आप देख रहे थे, लेकिन आपके एक सेंसेस ने और दो ने काम करा, लेकिन ये सेंसेस काम नहीं करा। किसने? इस सेंसेस ने काम नहीं किया। तो क्या हो रहा है, ब्रेन में कनेक्शन नहीं बन पाया, स्टिमुलेशन नहीं हुआ। लेकिन जब आपका ये सेंसेस पूरी बॉडी टच हो गई, तो बेसिकली क्या हुआ, कनेक्शन बन गया, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बना लिया। क्योंकि बॉडी वो टच होता है, टच, टेस्ट, फील, सी, लिसन, तो उस एरिया में वो आर्ट है, साइंस नहीं है। आर्ट के लिए आपको अपने सेंसेस को यूज करना है, और जो व्यक्ति अपने जितने पांचों सेंसेस को यूज कर पाया, उसका कनेक्शन फास्ट हो जाएगा। जो पांचों सेंसेस को यूज नहीं कर पाएगा, उसका उस एरिया में कनेक्शन स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। अगर वो स्ट्रांग नहीं बन पाया, तो बेसिकली उसकी आंख वो नहीं देख पाएगी, उसके कान वो नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसी टेस्ट करवाया जा रहा है, जो चेन्नई में कोई ऐसी डिश है जो आपको खिलाई जा रही है, चेन्नई में, आप कभी चेन्नई नहीं गए, आपको खिलाया जा रहा है, आप बता ही नहीं सकते ये कौन सी डिश है, नहीं बता सकते ना। आप कहोगे बस खा रहे हैं, क्या है पता नहीं, कुछ मीठा कुछ तीखा वगैरह, बस यही है। अब एक्चुअली क्या है, चेन्नई वाले को यहाँ की दाल मखनी खिलाई जा रही है, वो वहां पर दाल मखनी खा रहा है, वो क्या कहेगा, मीठा है तीखा है पता नहीं है क्या। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि उस एरिया में उनका कनेक्शन नहीं बना हुआ, सिंपल एज दैट। ये नहीं पता इसे दाल मखनी कहते हैं, नहीं पता, ये कनेक्शन नहीं है। तो आप अगर दाल मखनी आपको खिलाएंगे, आपने दाल मखनी खाई हुई है और आपको बताया इसे दाल मखनी कहते हैं, तो बेसिकली आपका कनेक्शन बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? इससे बना हुआ है, इससे बताया कि ये टेस्ट को दाल मखनी कहते हैं। अगर ये दाल मखनी को कोई पनीर बोलेगा तो पनीर होता, वो फिर इसको दाल मखनी कहते हैं। और आपको ये बोला इसे दाल मखनी, दिखने में ऐसी होती है, खाने में ऐसी होती है, सुना और आपने टेस्ट किया, फील किया, आपके पांचों सेंसेस ने बता दिया। गॉट इट? क्या मेरी बातें, देखो एक्चुअली क्या है कि रियल मायने में जो मैंने इस क्लोजिंग में करके आया हूं, लेकिन इनमें से फिलहाल कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि जो बताया जा रहा है पता नहीं कौन बता रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। लेकिन रियल मायने में मैं कुछ ऐसा बताने वाला नहीं था, लेकिन जो बताया जा रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद, क्यों बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बताना जरूरी है कि मैं आपको क्लोजिंग नहीं सिखाना चाहता, मैं सीखना सिखाना चाहता हूं। क्लोजिंग छोटी सी चीज है, सीखना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी चीज सीख लोगे ना। फिर आप कनेक्शन तो बनाना है आपको, किसी भी चीज को सीखने के लिए कनेक्शन नहीं बना। इसीलिए कोई भी चीज अगर उपयोग में नहीं है, वो योग्य नहीं है। वो योग्य नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य नहीं है, वो योग्य नहीं है क्योंकि उसका न्यूरॉन्स उपयोग में नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो अब आप सवाल ये आता है, कोई भी पर्सन ने अपने लाइफ में कॉलिंग के वो योग्य नहीं है क्योंकि कॉलिंग के लिए उसके न्यूरॉन्स उपयोग में नहीं है। ये न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरॉन्स कनेक्शन नहीं बना, सिनेप्सिस नहीं बना, ये कनेक्शन नहीं बना, ये वाला कनेक्शन, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं सिनेप्सिस। ये लाइन, ये लाइन, इसको सिनेप्सिस कहते हैं। ये न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स, ये सिनेप्सिस है। तो अगर आपका ये कनेक्शन नहीं बनाना, तो आपकी आंख वो देख ही नहीं पाएगी, आपके कान वो सुन ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है। और कनेक्शन ना होने की वजह, क्योंकि आपने उस एरिया में अपने न्यूरॉन्स को उपयोग में नहीं लाया। जब तक आपने उस एरिया में अपने न्यूरॉन्स को उपयोग में नहीं लाओगे, आप उस एरिया में योग्य नहीं बन पाओगे। खत्म कहानी। तो आपको कौन कहता है कि आप उस एरिया में वीक है? नहीं। कौन कहता है आप उस एरिया में योग्य नहीं है? आप हो। अगर योग्य नहीं होते तो आप बोल कैसे सकते हो?
बोलना सीखा क्योंकि आपने सुना। हिंदी बोल रहे हो तो आपने हिंदी आपके कानों में गई है, बस। हिंदी गई तो हिंदी बोल रहे हो, यहां से हिंदी गई तो हिंदी बोल रहे हो, यहां से तमिल जाती तमिल बोलते, यहां से फ्रेंच जाती फ्रेंच बोलते। राइट और रॉन्ग? समझ रहे मेरी बात को? अब यहां से बेसिकली किसी के इंग्लिश के गाने जाते हैं तो इंग्लिश के बोलते हैं, किसी के पंजाबी गाने जाते हैं पंजाबी बोलते हैं, कोई सीरियल देखता है वो सीरियल बोलता है, सीरियल सोचता है, कोई सनसनी देखता है वो सनसनी की बातें हमेशा सुबह शाम रात बोलेगा और वही सोचेगा। कोई सत्संग सुनेगा तो सत्संग बोलेगा, सत्संग सुनेगा वैसा समझा देगा, क्योंकि उसने अपने न्यूरॉन्स को वैसा प्रिपेयर किया हुआ। कोई बिग बॉस देखता है जो सुनेगा वो वही बोलेगा, वही सोचेगा, वही कनेक्शन वैसा है। राइट और रॉन्ग? इसीलिए अपने जीवन में क्यों अपना गोल को निर्धारित करना है, ताकि अपने सेंसेस को डायरेक्शन देके वैसे सिनेप्सिस बना लो। गोल क्यों जरूरी होता है लाइफ में? गोल, लक्ष्य इसलिए जरूरी होता है, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है वो क्या करेगा जानते हैं? उसे खाना क्या है पता नहीं, कुछ भी खाएगा, पीना कुछ भी, सोने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, अंगने का पता नहीं, कुछ भी नहीं पता उसके जीवन में, सब कुछ उथल पुथल है। वो कुछ भी आ जाए, टीवी में कुछ भी आ जाए आन दे, खाना कुछ भी आ जाए आन दे। क्यों? क्योंकि जीवन में लक्ष्य नहीं है। तो सिनेप्सिस क्या है? वो कुछ भी आएगा कुछ भी देखेगा। लेकिन अगर किसी ने गोल निर्धारित कर लिया, एक व्यक्ति ने गोल बना लिया कि मुझे एथलीट बनना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एथलीट बनना है और धावक बनना है, तेज धावक, तो उसके सारे सेंसेस को वो उसी एरिया में डायरेक्शन देगा। एक ने डॉक्टर बनना है वैसे, लॉयर बनना है वैसे, आपने डिसाइड किया मुझे नेटवर्कर बनना है, नेटवर्कर, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, तो आपको अपने ब्रेन के अंदर कंडीशनिंग करनी होगी। पहले सॉफ्टवेयर डाला जाता है, आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर। ये जब आप अपने ब्रेन के अंदर ये सॉफ्टवेयर डालेंगे, आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, अब उसके बाद आप तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए सेंसेस को यूज करोगे सिनेप्सिस बनाने के लिए, सेंसेस का यूज करोगे सिनेप्सिस, और सेंसेस का यूज रिपीटेड करोगे तो सिनेप्सिस स्ट्रांग बनेंगे, ज्यादा तेजी से बनेंगे, ज्यादा स्पीड में बनेंगे। अब एग्जांपल देखो, कोई व्यक्ति जब किसी को देखता है तो बेसिकली उसके दिमाग में मशीनें घूम रही होती है, टेक्निकल, जैसे मान लो कोई व्यक्ति टेक्निकली उसके कनेक्शन बने हैं, न्यूरॉन्स, एक ने न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन से, वो टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग है, तो उसकी आंखें बेसिकली पता है क्या है, वो देख ही टेक्निकल पाएगी। राइट? अगर एक व्यक्ति मैनेजमेंट में बड़ा स्ट्रांग है, उसकी आंखें वही देख पाएंगी। और वो बोलता है दूसरे को, अगर कोई व्यक्ति उस एरिया में टेक्निकली, मान लो वो व्यक्ति कहता है यार मैं, ये तो बिल्कुल इतना है ही नहीं इसके पास तो कुछ भी, ठीक है ना, टेक्निकली यार मैं जितना कामयाब हूं उतना है ही नहीं, बेवकूफ है वो तो। एक्चुअली उसका न्यूरॉन्स में या न्यूरॉन्स में उस एरिया में उसका कनेक्शन ही नहीं है, उसने उतना ही कनेक्शन डेवलप करा है जितनी उससे काम चल जाता है, ज्यादा उसने किया ही नहीं। ठीक है ना? तो आज मैं आपको जो चीज शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया पहले आपको? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सीखना किसे कहते हैं? सीखना क्या है? कोई भी चीज दुनिया में सीखी कैसे जाती है, पहले ये सीखना है, फिर सीखना है कि क्या सीखना है। समझ में आ रही है बातें? कहीं ये तो नहीं ऊपर से जा रही है? दोबारा बोलता हूं, आपने सबसे पहले सीखना है, यानी कि सीखना भी एक सीखना है। जो हम लर्निंग की बात करते हैं ना, ये भी अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है ना? ऐसे क्यों होता है कि एक व्यक्ति अर्नर बहुत अच्छा होता है? क्योंकि वो लर्नर बहुत अच्छा होता है। सीखना उसकी जबरदस्त है, और जो सीखना जानता है ना, तो ध्यान से सुनना, वो किसी भी व्यक्ति का, वस्तुओं का मोहताज नहीं है। वो बेसिकली किसी से भी सीख लेगा। उसके ऑरे के अंदर रेडियस में कोई भी आ गया, वो एक नजर मारेगा ऐसे करके, बस
उतनी देर में उसने बहुत कुछ सीख लेगा, क्योंकि उसका ये ऑरा किसी भी पर्सन से 1000 गुना ज्यादा फोकस्ड में है, लेजर फोकस है उसका, वो सिर्फ ऐसे देखेगा बस। और कोई व्यक्ति का सीखने की वो है ना जिज्ञासा, जीवन में याद रखना, जिस चीज की आपकी जिज्ञासा है उस चीज की तृप्ति, आप उस चीज की प्राप्ति आपको हो जाती है, जिसकी जिज्ञासा आपको है। आपकी जिज्ञासा जिस चीज की है, अब मान लो कोई निकला है, उसकी जिज्ञासा है तीव्र, यार मुझे ये आइटम खानी है, तो यहां पर बैठा है वो 1 घंटे का डिस्टेंस है, वो बेसिकली वहां पहुंच जाएगा, जिज्ञासा इतनी हाई है, ठीक है ना। तो जैसे हर एक इंसान की जिज्ञासा है पैसे की, भूख की, बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा, इंसान के अंदर ना जिस चीज की इच्छा भी है वो उस चीज को पा लेता है, ऐसी बात नहीं पाता। इच्छा किस चीज की है ये, इसीलिए एक बात जीवन में याद रखना, डिजायर अगर आप कैरी करते हो, ध्यान से सुनना, डिजायर अगर आप कैरी करते हो तो वस्तुओं को पाने से पहले सीखने की डिजायर अगर आपने पैदा कर ली तो आपके विकास ऐसा हो जाएगा कि वस्तुएं आपके नमस्तक हो जाएंगी। लोग वस्तुओं की डिजायर पैदा करते हैं, सीखने की डिजायर पैदा नहीं करते। मुझे कार मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे घोड़ा मिल जाए, है ये मेटेरियलिस्टिक थिंग की डिजायर कुछ भी नहीं है। एग्जांपल दूं आपको, मोदी ने अपने ऊपर काम किया तो सारी चीजें आज उसके पास है, उसका अपना कुछ नहीं है, उसके आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि मोदी ने अपने ऊपर काम किया, सेल्फ पे काम किया, उसके विचार पे काम किया। उसके विचार ऐसे हैं कि पूरे के पूरे भारत को मैं ऐसा बना डालूं, विचार इतना बड़ा और इतना बढ़िया, और उसके अनुसार कर्म ऐसा बड़ा और बढ़िया कि बेसिकली वो खुद ही एसेट बन गया। लोग एसेट बनाने के पीछे भागते हैं, वो खुद ही एसेट बना हुआ है, उसके आगे पीछे गाड़ियां घूमती हैं, वो गाड़ियों का मोहताज नहीं है, गाड़ियां उनकी मोहताज है। गाड़ियां भी सोचती है ऐसा महापुरुष इंसान हमारी गाड़ी में बैठ जाएगा, हमारी गाड़ी भी धन्य हो जाएगी। राइट और रॉन्ग, क्योंकि उसकी डिजायर चीजों को पाने की है ही नहीं। राइट और रॉन्ग, उसकी डिजायर देश को बेहतर करने की है, देश को बेहतर करने के लिए सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ यही सोचता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, प्रणाम उनको, रियल मायने में जब उनकी मृत्यु हुई थी, एक सिर्फ जब वो होता ना खोला उन्होंने घर, उसके अंदर क्या मिला, कुछ भी नहीं। उनकी एक ही डिजायर थी, देश 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 को बेहतर, देश को ये करूं, देश को वो करूं, अपने ऊपर खुद ही एसेट थे ये लोग। गौतम बुद्ध, कैसे जीवन लोगों का बेहतर हो, कैसे जीवन बेहतर हो, आज खुद ही एसेट हो गए। लोग उन्हें पूछते हैं, लोग उन्हें पूछते हैं क्योंकि वो खुद ही संपत्ति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने विकास अपने ऊपर किया और जीवन में जो डिजायर थी, तीव्र डिजायर, इच्छा, सिर्फ अपने ऊपर कर ली, अपने विकास की करी। कोई चीज नहीं पाना था उन्हें, एक ही चीज, सिर्फ अपने विकास के अलावा कुछ नहीं पाना। बहुत सारे इंसान क्या कर रहे हैं आज, क्यों ये व्यक्ति के अंदर सीखने की जिज्ञासा तक नहीं है, डिजायर भी नहीं है, इच्छा ही नहीं है। इच्छा किन चीजों की है, इच्छा है मेरे आज 3 मशीन बिक जाए, अब बस मेरा 4 हो जाए, मेरा 5 हो जाए, भाई साहब 6 से हो गया तो भाई मैं तो भैया मैंने वो कर लिया, क्या कहते हैं उससे, मैंने गंगा नहा लिया। वो छोटी डिजायर है। इतनी छोटी डिजायर के लिए अगर आप काम करोगे, जितने सर पे बाल दिखे रहे ना उतने 6 से निकल जाएंगे। अगर आपने खुद डिजायर पैदा कर ली कुछ बनने की, कुछ बनने की, बनाने की नहीं, बनने की। लोग बनाने की बात कर रहे हैं। ये मोदी जी ले लो या अब्दुल कलाम जी ले लो, इन्होंने बनने पे फोकस किया, बनाने पे फोकस नहीं किया। जब बनने पे फोकस किया तो इतना बना लिया, उस बनाने से भी प्रेम नहीं रहा। लोग कह रहे हैं ये ले, घोड़ा लो, बाड़ी लो, बंगला लो, शोहरत लो, दौलत लो, क्या तू ले ले यार,
क्योंकि ना मैंने लेके चले जाना, ना तूने लेके चले जाना। तू भी खाली आया था, नंगा आया था, मैं भी खाली नंगा आया था। तूने भी ऐसे जाना, मैंने भी ऐसे जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पैसे कमाने के लिए दूर कर रहा हूं, नहीं। ऐसे लोगों के पास पैसा खुद चलकर आता है, मैं आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या मेरे जीवन में पैसा नहीं आएगा अगर मान लो ये सारी चीजें मैं नहीं कैरी कर रहा? अपने आप चल कर आएगा यार। आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? लोग आपको उठाकर ले जाएंगे आपको यार इस बंदे को गाड़ी बैठाओ, पैक करो जल्दी से। आप खुद अपने आप में संपत्ति बन जाओगे। मैं आपको ये जताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर काम किया, अपने न्यूरॉन्स पे काम किया, वो क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या पढ़ता है, क्या चखता है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसका न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन वैसा होगा। खत्म कहानी। राइट और रॉन्ग? आप डेली बेसिस पे आपका एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन कैसा बांध रहा है, बस ये देखते रहो। बस जब भी आप अपना समय लगाओ तो देखो, विचार करो, जहां समय लग रहा है विचार करो कि मैंने जो आज समय लगाया वो समय मेरे न्यूरॉन्स को कौन सा डायरेक्शन दे रहा है। बस ये विचार करो। अगर आप इस चीज पे विचार करोगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर बाद में ये सारे के सारे व्हीकल बन जाएंगे आपको मंजिल तक पहुंचाने के। कोई वीडियो व्हीकल बन जाएगी, कोई बुक व्हीकल बन जाएगी, कोई सीनियर व्हीकल बन जाएगा। आज लोग जब मैं कभी किसी के जगह जाता हूं, मुझे उन लोगों पे तरस आता है कि वो सेल चाहते हैं लेकिन सेल का गुण सीखना नहीं चाहते। वो ये तो चाहते हैं कि आज हमारी सेल हो जाए, वो सीखना नहीं चाहते। और ये मैं उनके व्यवहार से इजीली देख पाता हूं, क्योंकि जैसे पहले थे, एक महीना, एक हफ्ता, एक साल, 2 साल, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं। क्योंकि अगर किसी ने कुछ सीखा है तो तरीका बताऊं कैसे जज करोगे? उसके आचरण से जज कर दोगे, वो बोली से जज करोगे, विचारों से और व्यवहार, ये सब उसको बता देगा कि उसके अंदर क्या बदलाव आया। इजिली, क्योंकि वो एक खुद किताब है, पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है ना? पढ़नी आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट जब कभी अपने सीनियर को लेके जाओ, आपका चित्त कहां पर है ये ध्यान रखो। यानी आपकी चेतना कहां पर है। आपका चित्त सिर्फ इसमें अटका हुआ है तो बस तरस आएगा मुझे उस व्यक्ति पर, क्योंकि ये छोटी सी चीज है। अगर आपका चित्त उस प्रोसेस में अटका हुआ है कि जिस प्रोसेस को आपने ऑब्जर्व किया, अब ऐसा लूंगा। कुछ बंदे होते हैं वो अपने सीनियर को यूटिलाइज करते हैं, सीनियर के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं करते। सीनियर को यूटिलाइज करना, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना, दोनों में डिफरेंसेस है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट देयर सीनियर कि मेरी डील क्लोज हो जाए। अरे छोटी सी चीज मांग ली यार आपने, छोटी सी चीज, चींटी जितनी चीज मांगी। अगर आपने ये देख लिया होता कि बेसिकली उसका गुण जो है वो कैसे वो कैरी कर रहा है, वो गुण करने का सोर्स क्या है, वो सोर्स क्यों ना सीख लिया जाए? क्यों ना पाइपलाइन ही लगा ली जाए, पानी की बाल्टियों को ढो रही होगा। तो सोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आज बेसिकली किसी का सोर्स वीक है तो रिसोर्स भी वीक रहेगा, दिस इज फॉर श्योर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो सेल्स क्लोजिंग है, आप जब किसी व्यक्ति को सीखते हो, समझते हो, whenever you will be understanding, when I observe that person, अगर आपका मन एकदम स्थिर है और आराम से सुन रहे हो। जब मैं बेसिकली एक बात बताऊं, जैसे ही प्राइसिंग आ जाती है उसके बाद सीधा अपने आप को मेडिटेट स्टेट में चले जाओ। अब कहोगे ये क्या कह रहे हो रोहित जी? बताता हूं। आप जैसे ही प्राइसिंग आ गई, अपने आप को एक अवस्था में चले जाओ। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ कुछ देर के लिए सिर्फ ब्रीदिंग को फोकस करो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अल्टीमेटली व्हेन यू विल बी फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ, आपको ब्रेन को एकदम स्थिर रखना पड़ेगा।
क्यों करना पड़ेगा, कारण बताता हूं आपको। अगर आपके सामने बुक रखूं मैं और आपको सामने हिलाता रहूं तो आप इस बुक को पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको स्थिर रखूंगा तो आप इस बुक को पढ़ पाओगे। जैसे प्राइजिंग के बाद एकदम उस व्यक्ति का जो मन है ना वो ऐसे चल रहा होता है, ऐसे से इतना जबरदस्त शिवरिंग हो रहा होता है भाई साहब, सामने वाला आराम से बैठा हुआ है, उसका मन ऐसे है, वो उसे पढ़ ही नहीं पाता। सामने वाला आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल स्थिर है, लेकिन उसका मन अस्थिर है, वो ऐसे ही चल रहा है। और वो ऐसे 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 करते वक्त मन इतना विचलित है, इतना विचलित है, इतना विचलित है, कोई सवाल वो कर देगा तो मन में ये विचार नहीं आ रहा कि इसका जवाब कैसे दूं, मन में आ रहा कि अगर काश वो होता तो वो जवाब दे देता तो अभी ये डील हो जाती क्लोज। तो एक्चुअली ट्रू मायने में वो व्यक्ति जब तक उस व्यक्ति की मदद करने के लिए अपने आप को उसमें समर्पित नहीं करेगा ना, तब तक बेसिकली वो उसको नहीं समझ पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सामने वाले के सपने और समस्या को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपनी चाहत करते हैं। इसीलिए गीता में क्या लिखा है, तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है। जिस दिन तूने वो करना शुरू कर दिया जो मैं चाहता हूं, तब तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। जिस दिन तूने करना शुरू कर दिया जो मैं चाहता हूं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जिस दिन तूने शुरू कर दिया करना जो मैं चाहता हूं, तब तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। तो जिस दिन तूने शुरू कर दिया वो करना जो मैं चाहता हूं, तो वो क्या चाहते हैं, वो एक ही चीज चाहते हैं, मेरे भी परिवार के बारे में सोच, तू मेरे परिवार के बारे में सोच, मैं तेरे परिवार के बारे में सोचूंगा, टेंशन मत ले तू। लेकिन तुझे अपने आप को कर्म पे कर्तव्य समझ के काम करना है, ना कि उसकी फल की भावना के साथ काम करना है। अगर आपको बेसिकली मैं दौड़ने के लिए कहूं और आपको कहें 100 किलोमीटर 100 मीटर की दौड़ अगर आपने जीत ली और आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, आपके दिमाग में 1 लाख रुपए पे मेरी सारी लाइबिलिटीज दूर हो जाएंगी। या 10 लाख रुपए में से मुझे मिलेगा, 10 लाख से मेरी सारी लाइबिलिटीज दूर हो जाएंगी। लेकिन ये विचार से आप दौड़े जरूर इस विचार से, लेकिन विचार करते हुए मत दौड़े। विचार कारण होना चाहिए, लेकिन दौड़ते हुए विचार मत करना, वरना क्या होगा जानते हैं, दौड़ने के दौरान में आपने एक लेफ्ट में एक राइट में पत्थर बांध दिया, और पत्थर बांधने से आप दौड़ नहीं पाओगे फिर, राइट और रॉन्ग। क्योंकि आपने विचार कारण होना चाहिए, विचार के साथ नहीं दौड़ना। दिक्कत क्या जानते हैं, लोग विचार कारण नहीं बना रहे, विचारों के साथ दौड़ रहे हैं। इतना पैसा चाहिए, ओके समझ में आ गया, कारण है ना, अब उसके लिए एक्ट करो, कर्म करना है, राइट। कर्म करने के दौरान वो कारण साथ में चिपका लिया, अब देखो क्या होगा, वो बेसिकली पसीने आ रहे हैं, ए मेरे भगवान, अरे मना करने वाला यार, अब तो बस, अब तो भैया मेरे तो रेंट कैसे जाएगा यार, समझ नहीं आ रहा, ईएमआई कैसे जाएगी यार मेरी, बच्चे की स्कूल फीस कैसे जाएगी, आज तो बड़ा टेंशन में आ जाऊंगा। एक्चुअली उसको कारण बनाना था, उसको विचार को साथ में चिपका लिया। दौड़ते हुए जब ईंट लेफ्ट में और राइट में बांधोगे तो भाई कहां से 1 लाख 10 लाख रुपए का मिलेगा, वो वजीफा कहां से मिलेगा। क्योंकि आपको लक्ष्य वहां पहुंचने का रखना था, फिनिशिंग लाइन, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था। लेकिन बेसिकली तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे तो उसके सपने और समस्याओं के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए सर। आपको यहां तक भूल जाना है कि आपका खुद का नाम क्या है, आपको यहां तक भूलना है आपका खुद का नाम क्या है, अपना खुद का वजूद भी भूल जाओ। समस्याएं तो बहुत दूर की बात रहेगी, अपने आप को भूल जाओ उस वक्त। मतलब अगर आप उस अवस्था तक पहुंच जाओगे तो गारंटीड है सामने वाले की समस्या को समझ जाओगे, सामने वाले को सपने को समझ जाओगे। जब सामने वाले के सपने को समझ गए, सामने वाले की समस्याओं को समझ गए, तो साला समाधान तो निकलेगा ही निकलेगा। वरना कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आज तो सेल लेके ही आऊंगा आज मैं,
आज तो भैया इससे बेसिकली काट कराऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। मेरा काम ही है बेसिकली उसको सेल को काट देना। आज तो सर कभी कभार अपने सीनियर को गाड़ी में बिठाते हैं और साथ में पता कहते हैं, आज तो सर सेल इसकी जेब से उखाड़ के लेकर आ जाएंगे, जो मर्जी है, आंधी है, तूफान है, भूकंप है, बाढ़ है, सर आप कुछ भी करो, चीर फाड़ कुछ भी कर देना, लेकिन पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और वहां पर सीनियर होता है, वहां पर बैठा होता है, पता है क्या सोचता है, हे परमात्मा मुझे समझ दे कि मैं इस व्यक्ति के इस व्यक्ति के सपने और समस्याएं समझ सकूं, और इसको समझ दे कि ये मेरे द्वारा दिए गए समाधान को समझ सके। वो सिर्फ ये सोच रहा है। और साथ वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, आज ही सेल चाहिए, आज ही इसको काटना है। हे परमात्मा बस गुरु नानक तू ही मेहर कर सकता है। विचारों में बदलाव लाओ। आप जब कभी बैठते हो ना जब मैं किसी घर पे जाता हूं तो मेरे अंदर एक ही विचार होता है, अगर मैं इसके घर में आया हूं तो तूने मुझे भेजा, कुछ ऐसा बुलवा दियो जिससे इसके जीवन बदल जाए। और इसकी बुद्धि जब मैं बोल रहा हूं ना तो इसका दिमाग ऐसे खोलियो ताकि उसके अंदर कुछ चला जाए, बस कृपा रखियो उसमें। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जीवन बदलने पे फोकस करनी है, राइट। जीवन को बदलना है। लोग बेसिकली जातों को बदलने लगे। जीवन बदलने फोकस करो, जात को नहीं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अरे चोर अगर चोर है, अगर उस चोर को हिंदू है ना, मुसलमान बना दो, सिख बना दो, ईसाई बना दो, उसकी जाति बदल दो, तो चोर है तो चोर ही रहेगा। तो जाति नहीं बदलनी, उसका जीवन बदलना। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपको सीखना सीखना है। अगर आपने सीखना सीख लिया तो जीतना भी सीख लिया। दुनिया की कोई भी चीज आप सीख जाओगे अगर आपको सीखना आ गया। छोटी चीज है तो सीखने का तरीका क्या है, हमेशा ध्यान रखना इन हाथों को, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, क्यों है, सीख लोगे। मैं आज बोल पा रही हूं या बोल पा रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं, कैसे बोल पा रहा हूं, कैसे सीखा, सीख लोगे। चल पा रहा हूं, कैसे सीखा, सीख पा लोगे। अगर इमेजिन करो ये दुनिया जानवर की तरह चार पैर पे चलती, क्या आपको लगता है हम दो पैर पे चलते? फिर नहीं, पॉसिबल नहीं। क्योंकि हमने जो देखा, एक बच्चा जब खड़ा हुआ फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ फिर गिर गया। जानते हो बच्चा क्यों बार बार खड़ा होता है? क्योंकि वो दुनिया को अपने पैरों से खड़ा होते हुए देख रहा है। इसीलिए वो बेसिकली चलने की उसकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। एम आई राइट और नो? अगर वो दुनिया को चार पैरों से ऐसे जानवरों की तरह चलता देखता तो वो भी ऐसे ही चलता, वो जैसे क्रॉलिंग करता वो वैसे ही चलता। लेकिन वो खड़े होने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि वो दुनिया को दो पैरों से देख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सीखना सीखना है। इसीलिए अगर आपका ये हाथ स्ट्रांग है, ये वीक, तो ये समझ जाना इसको ज्यादा उपयोग में लाया इसलिए ये योग्य बन गया, इसको उपयोग में नहीं लाया तो ये योग्य नहीं बना। राइट। अब इस चीज को रिलेट कर लेना किस चीज से, किस चीज से? अगर आपने कॉलिंग में अगर आप योग्य नहीं हो तो कॉलिंग में आपने उपयोग में ज्यादा नहीं लाया। आप दिन में कितनी कॉल करते हो, बस अपने आप से सवाल करो। दिन में कितनी लोगों को कॉल करते हो, या ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा करते हो जिससे आप कॉल करें? आप कितने लोगों से बात करते हो? कुछ बंदे के मन में यही विचार नहीं आया, पिछले 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, एक ही सवाल है, जैसे जब से शुरू करी थी कहानी आज तक, यार मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। तो न्यूरॉन्स क्या हुआ स्टिमुलेट, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, इसके पास लिस्ट नहीं है,
एक न्यूरॉन ये बन गया। अब ये बेसिकली तकिया कलाम हो गया, इसका मेरे पास लिस्ट नहीं है, वो वैसे ही बना हुआ है। ये विचार नहीं है मैं अपनी लिस्ट कैसे क्रिएट करूं, नेटवर्क कैसे क्रिएट करूं। मैं डेली एटलीस्ट एक व्यक्ति से बात करूंगा तो भी बेसिकली एक साल में 365 लोग उसकी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। उसको अपनी आंखों से दिख ही नहीं रहे लोग जो पानी पीते हैं। हमें पता है ये अमृत है और हमें पता है वो विष है, उसकी आंखों से दिख ही नहीं रहे लोग विष पी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मन में क्या है, चाह क्या है, डिजायर क्या है, पैसा, जो कभी नहीं आएगा। कब आएगा? जब दूसरों को सेवाएं दी जाएंगी। किस चीज की? उसको वो दिया जाएगा जो वो चाहता है, तब तुम्हें मिलेगा वो जो तू चाहता है। राइट और रॉन्ग? अगर आपने दूसरों को वो नहीं दिया जो वो चाहते हैं तो तुझे मिलेगा वो नहीं जो तू चाहता है। लेकिन तू सुबह से लेकर रात तक यही चाहता है कि मुझे आ जाए, लेकिन ये नहीं सोचता आने के लिए जो सामने वाला बंदा है वो भी ये सोच रहा है कि मुझे आ जाए कुछ। तो गिव पीपल दोज थिंग विच दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। वेरी सिंपल, प्रकृति का नियम। और जिसने लोगों को जो दिया सेवाएं, सर्विसेज, लोगों ने एक ही चीज पे फोकस किया। उनका गोल पैसा नहीं, गोल लोग था। लोगों की कौन सी समस्याएं हैं या कौन सा सपना है, उस समस्या और सपनों को पूरा करने का समाधान उन्होंने सामने रखा। और देख लो आज जितनी भी चीजें, अमेज़न क्यों बेसिकली बिल गेट्स को पीछे छोड़ गया? कभी सोचा आपने? जेफ बेजोस ने बिल गेट्स को पैसे के मामले में क्यों पीछे छोड़ दिया? क्योंकि उसने ये देखा दुनिया में सबसे बड़ी समस्या, एक ही जगह में बैठकर पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी कंपनी के प्रोडक्ट लोगों के घरों तो कैसे पहुंचा दूं, उनके घर की सबसे बड़ी समस्या का समाधान। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बंदे देखते हैं, फोन करते हैं, ये 24 घंटे उनके साथ रहते, 24 घंटे। पर्स नहीं हो चलेगा, पर्स घर भूल जाए चलेगा, लेकिन मोबाइल भूल जाए तो दोबारा वापस आना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी दूर हो। राइट और रॉन्ग? पर्स घर भूल जाए चलेगा, लेकिन ये नहीं भूल सकते। तो उसने क्या टारगेट करा, वो यहीं तक ही पहुंच गया। अब इसके अंदर बंदा ऐसे देखता है, दुनिया की कोई भी चीज चाहिए तक उसके घर में आ गई। तो उन्हें क्या तरीका तैयार करा, लोगों के कोई भी सपने या समस्याएं हैं, कोई भी चीज, उनके हर एक चाहत को उनके घर तक, डोर स्टेप तक पहुंचाने का उसने तरीका ढूंढ लिया। जिसने खाना बनाना, ये बनाने वाला, ये खाने वाला। बनाने वाले को ये चाहता है कि बेसिकली खाने वाले मेरे पास आए, खाने वाले की चाहत है काश खाना मेरे घर तक पहुंच जाए। तो इसने क्या देखा, इसने दोनों की समस्याएं और इसकी चाहतों को पूरा करने का तरीका ढूंढ लिया। लोग पे फोकस किया, गोल क्या था, लोग। उबर ने क्या देखा, ये भैया गाड़ी चलाने वाला, ये बेसिकली सेवाएं, इसे, इसके पास कार नहीं है, या इसके पास बाइक नहीं है, या इसके पास कुछ नहीं है, या इसके पास पार्किंग नहीं है, या इसके पास पैसा नहीं है, इसकी समस्या है। और इसका क्या है, इसके पास रोजगार नहीं है, ये इसकी समस्या है। इसने क्या देखा, दोनों की समस्या, रख दिया समाधान सिस्टम के रूप में, जिसका नाम है उबर। जिन्होंने गोल लोग बनाया वो पैसे में खेल रहे हैं, जिन्होंने गोल पैसा बनाया वो आज पैसे में झेल रहे हैं, काश पैसा होता मेरे पास। तो जीवन में गोल लोग बनाओ, उनके सपने और समस्या को पूरा करने का समाधान बनाओ, और अपनी लाइफ में सीखने का निर्णय बनाओ। जो ये बुक है, आज मैंने जो डिस्कस किया, ये मेरा टॉपिक नहीं था, मैंने पूरा टॉपिक पढ़कर आया था। आज ये देखो, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, इसके पूरे नोट्स बनाए थे मैंने, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से। लेकिन आज जो डिस्कस हुआ, जो डिस्कस किया गया, पता नहीं लगा 7 साढ़े 7 कैसे बज गए। मुझे लगता है ये अब आज आपने सीखा कि सीखना किसे कहते हैं। कल हम आपको सिखाएंगे क्लोजिंग किसे कहते हैं। और मैं कल बेसिकली 1 मार्च है तो शुरुआत फिर से करूंगा, लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिव इन्विटेशंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स और क्लोजिंग लास्ट का पार्ट है। चारों स्टेप सिस्टमेटिकली तरीके से सिखाऊंगा। राइट, अब आपने एक ही चीज सीखनी है। अगर आपका ब्रेन उस एरिया के लिए तैयार है तो गारंटेड बताऊंगा 110% आप उस एरिया में ब्रेन को, मैं ब्रेन की ना एक कंडीशनिंग करने वाला पूरी की पूरी। यानी आप ब्रेन अगर सरेंडर करते हैं तो ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर वो ब्रेन बेसिकली ऐसा हो जाएगा, वो उस इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाएगा। बस सिंपल सी चीज, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाऊंगा। उस कनेक्शन बनाने के बाद सिनेप्सिस स्ट्रोंग हो जाएंगे, फिर आप वो देख पाओगे, वो सुन पाओगे, वो बोल पाओगे, वो समझ पाओगे, वो कर पाओगे,
फिर आप योग्य बन जाओ, अपने आप योग्य बन जाओ, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास वो कंटेंट होगा, आपके पास वो सारी चीजें होंगी, ठीक है ना, एवरीथिंग यू विल बी हैविंग। तो लास्ट में अलविदा करूंगा इस चीज के साथ में करूंगा कि जिस चीज में आपको लगता है आप योग्य नहीं है, आप उस एरिया में अपने आप को उपयोग में नहीं ला रहे। बस सेल चाहिए, उससे पहले प्रेजेंटेशन होनी जरूरी है, उससे पहले बेसिकली अपॉइंटमेंट फिक्सिंग जरूरी है, उससे पहले कॉलिंग जरूरी है, उससे पहले लिस्ट मेकिंग जरूरी है। ये प्रोसेस है। और इसमें अगर आपको लगता है मैं शायद इसकी योग्य नहीं हूं, नहीं, आप योग्य हैं, आप उस एरिया में उपयोग में नहीं है। बस कॉल करेंगे, उपयोग में लेकर आओगे कॉल को, तो उसके योग्य बन जाओगे। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के उपयोग में लाओगे तो उसके भी योग्य बन जाओगे। प्रेजेंटेशन को अपने उपयोग में लाओगे तो उसके योग्य बन जाओगे। फॉलोअप को उपयोग में लाओगे तो उसके योग्य बन जाओगे। और क्लोजिंग को उपयोग में लाओगे तो उसके भी योग्य बन जाओगे। वेरी सिंपल। मैं खाना बनाना नहीं जानता क्योंकि मैं उसके उपयोग में मैंने नहीं लाया, इसलिए मैं उसका योग्य नहीं हूं। आप योग्य हैं क्योंकि बेसिकली जो भी लेडीज खाना बनाना जानती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस एरिया में उपयोग में लाया है, तो उनका न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बना हुआ है। वो ऐसे डालेंगी नमक हल्दी मिर्च, मेरी मदर ऐसे डालती है नमक हल्दी मिर्च ये वो फलाना, खाना ऐसे बोले ये 5-10-15 मिनट में ले भाई, और खाने खाते हैं हम हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो उस एरिया में हमारा न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन ही नहीं है बना हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस एरिया में वीक हूं, इस एरिया में मैंने उस एरिया में अपने न्यूरॉन्स को उपयोग में नहीं लाया। बस वेरी सिंपल। तो आपको एक चीज की खुशी ये होनी चाहिए कि आपका जो ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर है, पिन टू प्लेन इसने क्रिएट करा है। आप इस चीज से अगर इतनी सारी चीजें क्रिएट कर सकता है, तो यार 100 200 500 1000 लोगों का नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकता। छोटा सा टारगेट लेंगे 1000 लोगों का नेटवर्क का, उससे पहले 100 लोगों का नेटवर्क का, पता नहीं लगेगा कैसे हो जाएगा ये, कैसे 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का 1,00,000, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन उस चीज के लिए आपके सॉफ्टवेयर को तैयार करेंगे। गॉट इट? तो आज 7:30 बज गए। इस टॉपिक को आज हम यहीं पर ही विराम देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आज का इफ एनीवन, बिकॉज सही बताऊं तो आज एक पर्सन भी ये माइंड में नहीं था क्या मैं आज डिलीवर करूंगा, क्या डिलीवर होगा, पता नहीं था मुझे। बट जो बोला दिल से निकल गया, जो भी था। बट जो बोलने आया था वो चीज नहीं निकली, जो नहीं बोली वो चीज निकल गई। तो कभी कभार वो ऊपर वाला कुछ मुझे लगता है कि जो निकालना चाहता है वो निकाल ही देता है, ठीक है ना। तो बस आज मैं, अगर आप अपना आज का कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ क्या सीखे आज आप हैं? एनीवन, हाउ इज इट फीडबैक? सर रोज के सेशंस में ये लगता है कि कुछ नया ही सीख रहे हैं, हर दिन अपग्रेड हो रहे हैं, ऐसा लगता है। और आप तो भैया प्रभु कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान? मतलब रोज ऐसा लगता है कि बाल्टी इधर तक भर गई है, उसके बाद भी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, रोज नया कुछ सीखने को मिलता है रोज। और डर भी लगता है कि रोज हम इतना सब कुछ सीख रहे हैं, कल तक आने तक ये भूल तो नहीं जाऊंगी मैं, मुझे तो ये डर लगता है। एक्चुअली एक चीज बताऊं, आप सीख नहीं रहे, आप सुन रहे हो। सुनने में और सीखने में अंतर होता है। सुनना और सीखना दोनों अंतर अलग है। मैंने आपको बोला था सीखना वो होता है जो आपके आचरण में बदलाव आ जाएगा, आपके आचरण में बदलाव आ जाएगा। ब्राह्मण जैसे होता है, ब्राह्मण जो होता है वो नाम से नहीं आचरण से रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये नहीं कि आप क्या जानते हो, इंपॉर्टेंट यह है कि आपके अंदर वो चीजें कितनी उतर रही है। आप 100% मत जानो। अगर आपने 100% जाना, 1% भी नहीं माना, इससे अच्छा है कि आपने धीरे धीरे 1% अपने आचरण में डालो। और आप आचरण में डालोगे तो आप जब एक्ट करोगे तो वो आपका नजर आएगा, ठीक है ना। तो आप सब सुन रहे हो, सीख नहीं रहे हो, ये भी गलत है। कुछ लोग बोलते हैं आज हमने सीखा, नहीं, सुना। सीखा नहीं है, सुना है अभी। सीख लोगे तो बेसिकली आप लर्नर बनते, आप अर्नर बन जाओगे भैया, ठीक है ना। वो चीज आप अपनी लाइफ में, जो चीज आप सुन रहे हो
उसको लिखकर आप ये बोलोगे इसको मैं अपने जीवन में एक्ट करूंगी। रिपीटेड एक्शन इज इक्वल टू हैबिट। फिर आपके जीवन में आपके डेली के एक्शन आपकी आदत बन जाएंगी और आपकी आदतें आपका भविष्य बना देंगी। ठीक है ना। अगर आज आपका वर्तमान जैसा है उसकी वजह है आपका पास्ट में। अगर अपने आप से सवाल करेंगे जीवन में आप जो भी कुछ हैं अपनी आदतों के कारण है। अगर आपने कॉल करने की आदत नहीं डाली तो कॉल ना करने की आदत डेवलप हो जाएगी। अगर आपने प्रेजेंटेशन देने की आदत नहीं डाली तो प्रेजेंटेशन ना देने की आदत डेवलप हो जाएगी। अगर आपने फॉलोअप करने की आदत नहीं डाली तो उसे ना करने की आदत डेवलप हो जाएगी। अगर आपने क्लोजिंग स्किल्स क्लोजिंग करने की आदत नहीं डाली तो क्लोजिंग भी ना करने की आदत डेवलप हो जाएगी। अगर आपने टीवी देखने की आदत डेवलप डाली तो टीवी देखने की आदत डेवलप हो जाएगी। अगर टीवी को नहीं देखा नहीं देखने की आदत डेवलप डाली तो नहीं देखने की। अगर सुबह उठने की आदत नहीं डाली तो ना उठने की आदत डेवलप हो जाएगी। बुक्स पढ़ने की आदत नहीं डाली तो बुक्स को ना पढ़ने की आदत डेवलप हो जाएगी। कोई भी चीज रिपीटेड एक्शन की मोहताज है। जो भी आप एक्शन कर रहे हो रिपीटेडली वो आपकी आदत बन जाएंगी। अगर आप अपने मेंटर से कनेक्टेड ना होने की आदत डेवलप होगी तो उसके बाद फिर बाद में डिस्कनेक्ट हो गए। मान लो डिस्कनेक्ट, अभी आप कुछ दिनों से कनेक्टेड है तो चेंजेस डिफरेंट आ रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गए तो होगा कुछ नहीं। आपको ये भी हो सकता है कुछ धुंधला तो नजर आ जाए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन जब तक कनेक्टेड हो आपको लगेगा काम कितना आसान है। क्यों? क्योंकि जब एक गाड़ी चल रही होती है, ठीक है ना, गाड़ी चल रही है रात के 12 बजे के दौरान में, 2 लाइट है सिर्फ, ठीक है ना। वो लाइट सिर्फ 10 मीटर तक जा रही है। 10 मीटर जाने के बाद वो आगे 10 मीटर जाएगी, फिर 10 मीटर के बाद वो आगे 10 मीटर। तो जानते हैं वो 10 किलोमीटर नहीं कितने किलोमीटर है। यहाँ पर बैठो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे 10 घंटे का रास्ता। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? 10 Right, मीटर sir. की लाइट से आप 10 घंटे का सफर तय कर गए। क्यों? क्योंकि बेसिकली आगे 2 रोशनी थी। तो आपका जो मेंटर होता है वो रोशनी का काम करता है और जैसे ही वो रोशनी गायब आप उस गाड़ी को आप बेसिकली रात के अंधेरे में डूब जाती। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। ये डिपेंड करता है आप अपने जीवन में किस इंजन से कनेक्टेड है, विच इज वेरी, किस एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। एनवायरमेंट एक परफ्यूम की शॉप की तरह होता है जिसमें जब हम एंटर करते हैं परफ्यूम खरीदे या ना खरीदे बट वहां की फ्रेग्रेंस को हम फील कर सकते हैं। राइट ना। तो अगर आपके जीवन में निराशा है, आशा की किरण नहीं है, तो देखना कहीं मेरे आसपास के एनवायरमेंट में कुछ ऐसा तो नहीं है। देखना, क्योंकि आपको कुछ एनवायरमेंट में देखना, कहीं देखना कि मैं अगर आज ऐसा महसूस कर रही हूं तो आंख बंद करना कि कहीं मेरे आसपास का माहौल ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो जल्दी से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एनवायरमेंट में चले जाओ, ओरे में, जिसके ओरे में आकर आपको बेसिकली सफल व्यक्ति के ओरे में आकर आप सफल इसलिए होते हो क्योंकि उसने अपने जीवन में सफलता का निर्णय लिया। जीवन में परिस्थिति कुछ भी आ जाए लेकिन सफल व्यक्ति का एक जब संकल्प होता है कि भैया मुझे सफल बनना है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन अपने साथ नहीं, वो पता नहीं कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण बन जाता है। इसीलिए जब तक आपको लगता है आपके अंदर उतनी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट नहीं है तो आप किसी एक सिस्टम से अपने आप को प्लग रखना बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है मॉर्निंग का 6 AM? क्या है ये? हर व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति अपने जीवन में एनर्जिक में कुछ बड़ा करने का विचार बना रहा है, उसको 6 बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, उसके पास डेली में मॉर्निंग में 1 घंटे का एक ब्रेन फूड है, डायरेक्शन मिल जाएगी प्रॉपर। और 1 साल के बाद में जब आप पूरा रोड मैप देख रहे हैं 1A to 6A, 6A to -3, आपको पता ही लगेगा कि आप 1A से 2A कब बने, आप 2A से 3A कब बने। कोमल को पता लगा कि कैसे बेसिकली, या प्रीति जी को या रवि जी को कैसे उनकी 14 लोगों की टीम बन गई, पता लगा? नहीं, पता ही लगा।
कैसे किसी की 50 लोगों की टीम बन जाएगी, 5A बन जाएगा, 4A बन जाएगा, 3A बन जाएगा, 2A बन जाएगा, पता ही लगेगा उसे, क्योंकि बेसिकली वो एक इंजन से कनेक्टेड है। क्योंकि डब्बों को नहीं पता कि बेसिकली मैं कहां जाऊंगा, डब्बों को नहीं पता, वो तो ट्रैक और इंजन का मुताबिक। तो जब तक आपको लगता है आप इंजन नहीं है, तो इंजन से कनेक्टेड रहिए, आप एक डेस्टिनेशन पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। और सर ये आज कैसे पता, हाँ, हाँ बोलो तो ये बोलो कैसे बोलो। पता चलेगा जो हम सीख रहे हैं, जैसे आज भी बहुत कुछ सीखा, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम उसको सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, मतलब जैसे अपने आप एग्जाम्पल के तौर पे को आपके कैसे एक्शंस आएगा? बता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपने कुछ बोला, मैंने, आपने अगर कुछ लिख लिया, जब इंसान लिखता है तो अपने ब्रेन में लिख रहा है, उसने लिखा, कुछ पॉइंट आपने लिख लिए, इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन में 1% आपने लिया, वो 1% आपने इंप्लीमेंट 100% किया। जब आप 100% वो इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके आचरण में बदलाव आ जाएगा, आपके एहसास में बदलाव आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ भी बदलाव आया आपका, आप ये समझ जाना वो बदलाव जो प्रोसेस है वो आपकी रियल लर्निंग है। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस आएंगे। ठीक है ना, दोनों जरूरी है। ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा, कॉल की बात करी आपने, ये बुक की मैंने बात करी, आपने इस बुक का ये वाला पेज आपने पढ़ा, और जो पढ़ा उसको आपने अमल किया। अमल करने के दौरान में उसमें आपने खट्टे मीठे दोनों एक्सपीरियंसेस मिले। उस दौरान में जो आपके उस एक्सपीरियंसेस को इंप्लीमेंट करके एक स्टेप आप आगे बढ़े, जो आगे बढ़े, ये लर्निंग थी, ये थी सीख, जो प्रोसेस के मुताबिक थी। और हम बेसिकली सोचते हैं हमने सुन लिया तो सीख लिया, नहीं नहीं। कुछ लोगों की सोच नहीं है ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ पैसे, वैसे बीच में कमाओ पैसे, नहीं। ऊपर से सीखो कैसे, अमल करो वैसे, नीचे बताओ तैसे, बीच में कमाओ पैसे। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऊपर से सीखने के बाद नीचे सिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं, सीखने के बाद अमल करने की कोशिश करो। और उस प्रोसेस के दौरान में आप सिखाओगे भी तो लोग ये कहेंगे कि मैंने इसको प्रोसेस को फॉलो किया, ये मेरा एक्सपीरियंसेस है। उस एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे तो लर्निंग होती है, आपकी भी और उसकी भी। Sir, today's experience was very good. थैंक यू जी अर्चना जी। And I have learned that first we have to recognize the problem. जो सामने वाला है, we have to recognize the problem and give the solution. देने की भावना is the most important priority. It should be for us. Then God will give. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसीलिए मैंने आपको बताया था, जो सारी चीजें है ना, क्लोजिंग एक साइंस और आर्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। Right. अब स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी लर्निंग एवरीथिंग। टाइम काफी हो गया। जो भी पर्सन आज के दिन रजिस्टर करेंगे, ठीक है ना, कल से मैं स्टार्ट करूंगा न्यू सिरे से, 1 मार्च, प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपको अपनी 2 डायरी, एक डायरी वो जिसमें आपने अपनी लिस्टिंग की बात करनी है, दूसरी डायरी वो 2023 की, अगर अभी भी नहीं ली तो ले लेना। ठीक है ना, जिसमें एटलीस्ट आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, आप बोल रहे थे ना कैसे पता लगेगा, आपने मान लो आज एक टारगेट लिया, मुझे 5 लोगों से बात करनी है, 2 लोगों से बात करनी है, छोटा छोटा टास्क भी आपको मिलेगा, आप उस टास्क को फॉलो करते रहिए। अपने दिमाग को साइड में रखकर उस एरिया में तर्क मत दीजिए। दिक्कत कहाँ आती है इंसान के साथ, सबसे बड़ा चैलेंज वो एक्चुअली क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि आप इस टाइम में उतने सफल नहीं है जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और नेटवर्किंग के अंदर इस इंडस्ट्री में आप कुछ बनना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो जो ग्रो कर रहे हैं उनके ब्रेन को फॉलो कीजिए। उसके बाद क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन का सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट धीरे 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 अलाइनमेंट, अभी क्या है, एक सीनियर का लेवल यह है, आपका लेवल यह है, धीरे धीरे क्या होगा, ये ऊपर उठेगा ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद क्या होगा, फिर यहां पर आने के बाद चीजें समझ में आएंगी। समझ में आने के बाद आप कहोगे अब मैं समझा सकती हूँ या समझा सकती हूँ। उससे पहले जो समझा रहा है ना, उसको अमल करो, उसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है ना। Right. और एक बात, एंजॉय करो, प्रेशर मत लो, एंजॉय करो। एंड जैसे एक बच्चा प्रेशर थोड़ी लेता है, बच्चा बिना क ख ग सिखाए भी पूरी लैंग्वेज सीख जाता है, एंजॉय करते करते। एम आई राइट और रॉन्ग?
तो बिकम लाइक ए चाइल्ड, ठीक है ना, रिजिडनेस मत करो कैरी, ठीक है। इन दिस वे कोई भी पर्सन से सीखने को मिले, छोटा हो बड़ा हो, एनीवन, ट्राई टू लर्न इट। सीखने का प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जितने लोगों का आज रजिस्ट्रेशन हो चुका है ओके, जितने का नहीं हुआ, कल बेसिकली मैं मॉर्निंग में जो ग्रुप बनेगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे। बस जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे बीच में जिनका आज बर्थडे है, सो हम सब उनको दिल से बर्थडे विश करेंगे, ठीक है ना। सुल, उनका नाम है मिसेस तमन्ना त्रिपाठी जी, योगेश जी की वाइफ। सो हैप्पी बर्थडे टू तमन्ना जी। आई विश Happy birthday to you. God bless you with long happy life. Thank you so much, Happy Priti. birthday, Tamanna ji. Thank you, Priti. Happy birthday, Tamanna ji. हैप्पी बर्थडे। Thank you so much, all of you. Thank you so much. थैंक यू। हैप्पी बर्थडे तमन्ना जी। Thank you, Amriti. कहते हैं हमारे जीवन में ना 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक वो दिन जिस दिन हम पैदा होते हैं, दूसरा वो दिन जिस दिन मालूम पड़ जाता है हम पैदा क्यों हुए। पैदा कब हुए वो डेट इन्हें मालूम है, पैदा क्यों हुए वो इन्हें कारण पता होना चाहिए। जिनको कारण पता लग जाता है हम पैदा क्यों हुए, वो अपने आप में एक उदाहरण बन जाते हैं फिर, ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच अगेन। हैप्पी बर्थडे तमन्ना जी, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, Roji. Thank you मैजिक so सिर्फ much. एक नाम नहीं है, एक अपने आप में Thank you. रीजन है बहुत बड़ा, कुछ बड़ा करने का, ओके। और मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। Bye. Okay, sir.